हर महादेव, देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, एक गांव में सोमवार के दिन मंदिर में चर्चा होता था। चर्चा में पूरे गांव के लोग बैठकर और प्रेम पूर्वक चर्चा करते थे। 3 घंटा समय पूरे सब वहां के लोग दिया करते थे, जिनका मन होता था। कोई भी गांव में गुरु भाई बहना पूरा लोग नहीं जा सकते हैं। जिनका मन होता था जाके गांव में चर्चा भजन कीर्तन कर लिया करते थे। एक दिन का बात है कि एक गरीब का बेटी थी। वो बेचारी 5 साल की थी। चर्चा में गई और चर्चा में जाके शिष्या बहना से कहती है कि बहन जी, मेरा नाम घोषणा कर दीजिए, हम भी भगवान का भक्ति करेंगे, हम भी नमन करेंगे, हम भी दया मांगेंगे भगवान से, हम भी चर्चा करेंगे। जो भी शिष्या बहना चर्चा कर रही थी वो कहती है कि अरे बेटी और बड़ी हो जाओ। वो बच्ची कहती है कि नहीं, मुझे भी भगवान के नाम का रुद्राक्ष का 12 मुखमाला कंगन पहनना है और हम भी भगवान से अर्जी लगाएंगे, दया मांगेंगे। गुरु भाई बहना, सब कोई कहने लगे नहीं पुत्री तू छोटा हो। तो मंदिर में जाके भगवान के आगे कहती कि देखिए भगवान जी, यदि हमको नाम घोषणा नहीं हुआ तो आपके शिवलिंग पर एक ही बार अपना सर पटकेंगे, जो मेरा सर दूध हो जाएगा, अपना प्राण दे देंगे। ये सब लोग आपका चर्चा करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे? अरे इनसे ज्यादा भक्ति करेंगे हम। सब बहन लोग मिलकर उसका नाम को घोषणा कर दिए, भगवान के शरण में उसका नाम दर्ज कर दिए और उसे शिष्या मान लिया गया। अब वो बेचारी 5 साल की बच्ची जहां भी चर्चा होता था वहां पहुंच जाती थी। रास्ते में उसे भगवान परीक्षा लेने के लिए कभी नाग बन के डराते थे, कभी बाघ बन के डराते थे, कभी बिच्छा बन के डराते थे, कभी बिर्री बन के डराते थे, कभी चोर बन के डराते थे। लेकिन वो डरती नहीं थी। भगवान से कहती थी कि भगवान कोई दिक्कत नहीं, ये नाग है तो मुझे डांस लेगा तो मेरा प्राण लेगा, और क्या होगा। लेकिन आपका गले में भी नाग रहता है भगवान, आपको नहीं कभी डांसता है। ये नाग हमें भी नहीं डांसेगा, हम चर्चा में जा रहे हैं। यही कह के आगे बढ़ जाती थी। धीरे 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 वो बड़ी हो गई, बड़ी हो गई गुरु भाई बहना। उसको माता नहीं थी। जब वो जन्म ली थी उसी दिन उसके माता स्वर्ग की प्राप्ति हो गई थी। उसके पिता दूसरा ब्याह कर लिए थे। उसको माता मना किया करती थी कि तुम चर्चा में मत जाओ, भगवान का पूजा मत करो। लेकिन वो बेचारी जाया करती थी। कितना हो माँ उसके मना किया करती थी। जब वो 12 बरस की हो गई, थोड़ा मोड़ा पढ़ाई लिखाई की, उसके माता पढ़ने नहीं दी। तो उसकी माता कहती है कि ये जी, आपका बेटी बड़ी चर्चा भजन में रहती है, इसका एकदम गरीब घर और नशेबाज से ब्याह कर दीजिए, जो दारू ताड़ी पीता है, जुग्गा खेलता है, उससे ब्याह कर दीजिए। उसके पिता अपने पत्नी के बस में होकर कहते हैं कि तू ठीक ही कहती हो। उसके पिता इधर उधर बर ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते
और एकदम नशा पदार्थ करने वाला के साथ उसके साथ ब्याह कर दिए। ये लड़की 12 बरस की थी और 40 बरस के उम्र वाला लड़का से ब्याह कर दिए। गुरु भाई बहना, जब बेचारी अपना से 4 गुना बर बेसी पाया तो भगवान से कहती है कि भगवान, इसमें आपका कोई दोष नहीं, जो मेरा किस्मत में था वही हुआ। जब बेचारी ससुराल गई, शाम हुआ तो उसका जो पति है इसका मुझुठाई में मछली देता है। सास मछली देती है कि बहू मुझुठाई कर लो। कुड़ के आत्मा से कहती है कि हाँ, हम कैसे इस जीव को खा सकते हैं? अरे दुल्हन को तो खीर दिया जाता है, मीठा भोजन कराया जाता है, दही बतासे मिलता है, लेकिन इन लोगों ने मुझे मछली दे रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करके कहती कि भगवान, ये क्या जांचना मुझसे ले रहे हैं भगवान, जो मैंने कभी हाथ नहीं लगाया हूं, कभी इसे छुआ तक नहीं, आज हम इसे भोजन कैसे कर सकते हैं भगवान? ए भगवान जी, हम भूखा मर जाएंगे लेकिन मछली को हाथ नहीं लगाएंगे। गुरु भाई बहना, बेचारी नहीं खाई, अपने सास से कहती कि माता जी, हम शुद्ध शाकाहारी हैं, हम मांस मजीरा नहीं खाते हैं। सास बोली तो ठीक है बेटी, कोई बात नहीं, अपना लिए चावल रोटी बना लो। बेचारी सीसिया बहना अपना लिए भोजन बना ली। सारी लोग मांस मजीरा उसके घर में खाए। रात्रि हुआ तो इसके पति नशे के चूर में इसके बिस्तर पर गए। बेचारी 12 साल की लड़की थर थर कांप रही है, भगवान से कह रही है कि हे भगवान, ये नशे में चूर है, 40 बरस का उम्र वाला, आधा उम्र तो इनका बीत चुका है। भगवान, मैं इनसे क्या बात करूं? हे भगवान, इन्हें सुला दो। गुरु भाई बहना, शिष्या बहन का पति का नींद आ गया, वो सो गए। सवेरा हुआ, बेचारी उठी, घर के काम करने लगी। जो भी आए हुए रिश्तेदार थे वो सभी चले गए। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे ससुराल में रहने लगी। अपने पति को चाल ढाल देखकर बड़ी दुखी रहती थी। पति जो थे पी खा कर आते थे नशे के चूर में, नहीं तो इसे प्यार दिया करते थे, नहीं तो इसके लिए कुछ लाया करते थे। धीरे धीरे महीना 2 महीना बीता तो इसे आवाज आया मंदिर में चर्चा हो रहा है। अपने सास से कहती है कि ये सासू माँ, मंदिर में आवाज आ रहा है चर्चा का, कहीं मंदिर में हो रहा है, आपकी आज्ञा हो तो क्या चर्चा में जाएं? सास कहती है कि बेटी, हम तो बूढ़ा हो गए हैं, फिर भी आज तक चर्चा में नहीं गए हैं, तू नए नवेली दुल्हन चर्चा में जाएगी? माँ जी, आपकी आज्ञा हो तो मुझे जाने दे, नहीं चर्चा में नहीं जाना होगा। सास नहीं जाने दी, घर में जाके बैठ के भगवान के शरण में रोई, याद करके कि भगवान, चर्चा तो हो रहा है लेकिन आपके शरण में नहीं आ सके, हम क्या करें? फिर सोमवार का दिन आया तो फिर उस गांव में चर्चा होने लगा। सास के पास जाके विनती करके कहती है कि माँ जी जाने दीजिए, चर्चा हो रहा है। सास के दयाल आ गया कि चलो जाओ भाई। बेचारी चर्चा में गई,
बहुत खिस्सा कहानी कथा और भजन आता था। चर्चा में गई तो पूरे चर्चा में गाई बजाई, ताल में ताल मिलाकर ढोलक बजाई और गाई, कथा कही। जितना गुरु भैया बहना बैठे थे सब खुश हो गए और कहने लगे कि वाह, आपके अंदर इतना सरस्वती का देन है कि आप तो एक पर एक भजन करते हैं, एक पर एक कथा करते हैं। बहन जी, आप हर सोमवार को आइएगा और यदि नहीं आइएगा तो हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। आपके बिना इस मंदिर सुना हो जाएगा। बड़ी खुशी मिला, आपके गाना गाई, आप भजन और कथा कही। तो बेचारी प्रसादी ली और प्रसादी लेकर घर आई, अपने सास को खिलाई, अपना पति को भी खिलाई, नशे में चूर पति का। उसका पति कहते हैं कि अरे मिश्री बेदाम फल कहाँ से लाई थी? हम चर्चा में गए थे, मंदिर में चर्चा हो रहा था, सभी लोग चर्चा में गए, हम भी गए, माँ जी से पूछ कर गए। अच्छा ठीक है, आज के बाद दूसरा दिन मत जाना। गुरु भाई बहना बेचारी दूसरा दिन भी चर्चा में चली गई और जब चर्चा में चली गई तब फिर प्रसादी ला के दी अपने सास को और पति को। सास प्रसादी खा के अब बड़ा आनंदमयी हुई और कहती है कि बहू हम भी साथ में चलेंगे चर्चा में। सास के अनेक रंग के कहानियां प्रतिदिन सुनाती थी। सास का मन दहलता था, आहा मेरा बहू बहुत ज्ञानी है, बहुत अच्छी है। बहुत प्यार देने लगी सास। धीरे धीरे कई सोमवार गई, उसका पति सोचे कि अरे बड़ी गलत करती है, इस सोमवार के तो जाने नहीं देंगे। गुरु भाई बहना 1 बजे से चर्चा होता था। उसका पति एक गड्ढे में जाकर मछली मारने लगे, धंधी पोटी मछली लाकर धर दिए ढेर मनी और कहने लगे अपना पत्नी से कि लो इसे धो देना बढ़िया से और भूंज भांज के रख देना, सांझ के इसी पर हम दारू पिएंगे। बेचारी शिष्या बहना कहती है, हे भगवान जी क्या जांचना ले रहे हैं आप? मेरे पति पियकवा हमको से मछली भुंजवाएंगे, हम नहीं बना सकते हैं। सास बोली बेटी बना दो, नहीं तू आएगा तो मारेगा। बेचारी डर से मछली के धो दी और धो के उसे भूंजने लगी। गुरु भाई बहना भूंजने लगी तो भूंजते भूंजते उसका टाइम 1 से ज्यादा हो गया। सब लोग आई तो कहती कि ए बहन जी चलिए ना चर्चावा में। ए बहन जी कैसे जाए, हम मछली बना रहे हैं। आए गुरु बहनी का किए मछली बना रहे हैं। बहन जी अब क्या कहें? अरे आई गेले दिन सोमवार त मनवा मोरा फूल से लगले हो राम। अरे आई गेले दिन सोमवार तो मनवा मोरा फूल से लगल हो राम। और मंदिर में हो शिव चर्चा तो चर्चा में जइबे करवे हो राम। अरे घरवा में पति परमेश्वर तो उनको डरवा लगवे करे हो राम। अरे घरवा में पति परमेश्वर तो उनको डरवा लगवे करे हो राम। बेचारी अपना सखी से सुनाती है। सखी लोग बोली हाँ बहन जी ये तो बात सही है, कोई बात नहीं, आपके लिए हम थोड़ा देर रुक जाते हैं,
चर्चा 2 बजे से शुरू होगा, 3 बजे से शुरू होगा। झट झट बेचारी भूंजी और भूंज के स्नान करके चूड़ी चेंज की, माथे में सिंदूर लगाई, बिंदिया लगाई, श्रृंगार की, चर्चा में चली गई। और जब उसका पति जो पियकवा थे वो आए तो देखते हैं कि अरे मेरा पत्नी नहीं है, माँ भी नहीं है, कहाँ गई होगी? मंदिरवा में गई होगी। जब मछली उजगार के देखने गए तब मछली तो खाली पिल्लू बन बन बुल रहा है, भूंजा हुआ मछली में पिल्लू दिखाई दे रहा है इसको। बड़ा सुंदर से मछली बना के गई थी, जाके चर्चा में बैठले भर में अपना पत्नी को हाथ पकड़ के कहती है कि अरे हम तुमको बोले थे कि मछली भून देना, उसी पर दारू पिएंगे, तो तूने मछली नहीं भूंजी और चर्चा में आ गई हो, गलती किया है। बेचारी शिष्या बहना कहती है कि नहीं महाराज स्वामी जी, हे नाथ, आपके लिए तो हम मछली भूंज कर रख दिए हैं, अरे वो तो खाली पिल्लू है। कुछ लोग जो थे गुरु भाई बहना, उन्हें हाथ पकड़ के बैठा लिए कि ये गुरु भैया बैठिए, आपकी पत्नी बड़ी अच्छा भजन करती है, बड़ी अच्छा गाती है, बड़ी कथा कहानी करती है। उनको भी शर्म आने लगा 10 के बाद सुनकर गुरु भाई बहना, और जब शर्म आने लगा तो वो भी बैठ गए, कथा कहानी सुनने लगे, तो उनका भी मन घूम गया। जब कथा संपन्न, जब वहां चर्चा संपन्न हुआ, आरती लगा तो आरती उसका पति भी लिए, प्रसादी बटा तो प्रसादी उसका पति भी खाए। जो गंगा जल होता है कलश में रखा हुआ रहता है वो सबको बटा, छिटाया तो उनका पति के शरीर पर भी छिटका पड़ा, वो भी थोड़ा पंचामृत के नाम पर वो पी लिए। उसके बाद जब घर आए तो उनका पत्नी मछली उघार के दिखाती है, पतिनाथ जी देखिए आपके लिए मैं मछली बना कर रखा हूं। उसके पति खाए मछली, और मछली खाते खाते उनका इतना उल्टी होने लगा, इतना उल्टी होने लगा कि मन उनका घबरा गया, बहुत उल्टी हुआ। उल्टी होते होते वो प्रस्त पड़ गए। बेचारी शिष्या बहना घबरा गई, डॉक्टर के बुला कर लाई। डॉक्टर साहब सुई दवाई किए, फिर भी राहत नहीं हुआ, पूरी रात उल्टी होते रह गया। सवेरा हुआ, सवेरा होने के बाद भगवान के स्थान से बेचारी शिष्या बहना थोड़ी सी धूल मिट्टी लाकर उसे लगा दी और कहती है कि अब आपका तबीयत कैसा लग रहा है? उसके पति कहते हैं कि अब मेरा तबीयत ठीक हो गया, अब हम कान का नहीं ठीक करते हैं, कभी मछली नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे। शराब पीने से और मछली खाने से मेरा ये हाल हुआ। मैंने तुम पे अत्याचार किया था, तू चर्चा में जाती थी, लेकिन हमने क्या किया, तुमसे मछली भुंजवाया और मैंने तुम्हें मारा पीटा सब कुछ किया, लेकिन आज से हम नहीं तो मछली लाएंगे और नहीं दारू पिएंगे और मेहनत करके खूब कमाएंगे। गुरु भाई बहना 6 महीना शिष्या बहना का ब्याह का नहीं हुआ और पति को अपने ही रंग में रंग दी, सास को अपना ही रंग में रंग दी। पति भी अपना उसका भगवान भोलेनाथ का शरण में जाने लगे और मेहनत करके कमाने लगे। इसका सास भी जो थी बेटी जैसा अपना बहू को प्यार दिया, उसका पति भी अपने पत्नी को बहुत प्यार देने लगे। जितना नशा करते थे सारी नशा को छोड़ दिए और मेहनत करके कमाने लगे। इसका एक कच्ची मिट्टी का मकान था, झोपड़ी, उस पे भी बरसात होने पर
सर पे पानी चूता था गुरु भाई बहना, लेकिन शिष्या बहना, पति पत्नी, उसके सास तीनों मिलकर बहुत मेहनत किए और भगवान भोलेनाथ का कृपा दया कि उसका घर एक सुंदर सा घर बन गया, ईंट का घर बनाई और भगवान के स्थान द्वार पे एक भगवान का मंदिर बनाई। वो जो पियकवा थे वो अपने पत्नी को दूर पूजा करने को लिए जाने नहीं दिए। नहीं, मेरा पत्नी मेरे द्वार पर पूजा करेगी और भगवान का मंदिर मेरा द्वार पर रहेगा। अपना पत्नी का बेलपत्र बाग से हम तोड़कर ला कर देंगे, फूल हम ला के देंगे, कुएं से पानी हम निकाल देंगे। मेरा पत्नी गर्भवती है, मेरा पत्नी का छोटा बच्चा है, इसका सब्जी हम काट देंगे, इसका मदद हम कर देंगे। उसका पति जो थे आधे हिस्सा का हर चीज का भागीदारी बन गए और अपने पत्नी से इतना प्रेम किए, इतना प्यार करने लगे कि हर सुख दुख का बंटवारा कर लिया करते थे। गुरु भाई बहना, सारे गांव वाले चकित करने लगे कि देखिए कितना नशे में बाउर रहता था, पी के। बेचारी उसका विधवा माँ कमाती थी और वो बैठकर खाता था और दारू पीता था, नशा करता था। लेकिन ब्याह होने के बाद उसका पत्नी कितनी अच्छी आई, अपना पति को भी संवार दी, नशे भी छुड़ा दिया और देखो भगवान का कृपा महिमा कि उसका घर में सब कुछ हो गया। गुरु भाई बहना, कभी वो शिष्या बहना मैके नहीं गई, क्योंकि उसे दुख था कि मेरे पिता और माता 40 वर्ष के आयु वाले से मुझे ब्याह कर दिए हैं और मैं 12 वर्ष की। ये दुख के कारण मैके नहीं गई और ससुराल में भी अपना सुखी जीवन बिताई। भगवान उसे सब कुछ दिए, बेटा बेटी, धन संपत्ति, हित परिवार, सब कुछ दिए। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, जैसे उस शिष्या बहना पे आप दया किए, उसके पति एक नालायक होकर भी एक लायक बन गए और उसके घर में सब कुछ हो गया। आपका कृपा था। तो हे भगवान, हे भोलेनाथ, अपना कृपा सभी पे बरसा कर रखिए और सबका एक घर में अच्छा परिवार हो और सुखी जीवन बिताए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।